आज हमारा चैप्टर है संज्ञा विकार। संज्ञा विकार अर्थात संज्ञा के विकारी तत्व। तो संज्ञा के विकारी तत्व लिंग, वचन और कारक। तो आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, जैसे बालक पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधों सींचा, मेज पुस्तकें रखी हैं, सुशीला बेटा बीमार है। ये सभी वाक्य हमें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। जब हम कहते हैं बालक ने पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधों को सींचा, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, सुशीला का बेटा बीमार है। ये जो ऊपर वाक्य हैं, इनको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो का वर्ग के वाक्य हैं वो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि खा वर्ग में जो क्रम से आए हैं, ने, को, पर, का, इनके प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्तियाँ या कारक चिन्ह कहलाते हैं। परिभाषा क्या हुई हमारी कारक की? तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक और नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। अब हम कारक, जो कर्ता वाला कारक है, तो कर्ता कारक कौन होता है? क्रिया को करने वाला। उदाहरण, बालक ने चित्र बनाया। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े। राम निबंध लिख रहा है। करण कारक, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो। वह उदाहरण है हमारा वह कार से विद्यालय जाता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो। माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। मेरे भाई का घर मयूर विहार में है। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के स्थान या आधार का ज्ञान हो। मछली पानी में रहती है। संबोधन, जिस पद द्वारा संज्ञा को संबोधित किया जाए। अरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम देखते हैं कि कारक का नाम और फिर उसके विभक्ति चिन्ह कौन से हैं। तो कर्ता का चिन्ह ने, से, को, के द्वारा या फिर नहीं भी होता है। कर्म को या फिर को नहीं भी होता है, जिसको हम शून्य भी कहते हैं। करण कारक से, के द्वारा, के साथ ये साधन के
रूप में होते हैं। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। और को, अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। ये आता है अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, की, के या फिर रा, री, रे। अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है मैं या पर। संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। तो इस प्रकार इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि सभी कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में होते हैं और उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर क्रिया से उनका संबंध पता चलता है। जैसे हमने खाना खाया। किसने खाया? उत्तर मिला हमने। क्या खाया? उत्तर मिला खाना। पिताजी फल लाए। कौन लाए? उत्तर मिला पिताजी। क्या लाए? उत्तर मिला फल। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होने के कारण ये कारक हैं। अब कुछ अपवाद भी होते हैं। तो इनमें संबंध कारक और संबोधन, ये दोनों इसके अपवाद हैं। इनका संबंध क्रिया से ना होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है। जैसे मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है। हे बच्चों, शोर मत मचाओ। इन वाक्यों में मेरे का संबंध भाई और भाई का संबंध घर से है। इसी प्रकार बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया है। तो आइए अब हम विस्तार से जानेंगे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ये किस प्रकार से अपना काम करते हैं। तो पहला है हमारा कर्ता कारक। परसर्ग है इसका ने, को, से या फिर के द्वारा। चार हैं ने, को, से या फिर के द्वारा। अब हम कुछ वाक्य देख रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है कि बालकों ने क्रिकेट मैच जीता। इसमें कारक चिन्ह आया ने। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा है। लड़के से चला नहीं जाता। इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माँ के द्वारा खाना बनाया गया। इसमें के द्वारा का प्रयोग हुआ है। बच्चे को बुखार है। इसमें को चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार कर्ता कारक में शून्य, शून्य का मीनिंग है कुछ भी नहीं लगा होता है, या फिर ने, से, के द्वारा, को आदि सभी परसर्ग, कारकीय, जो परसर्ग मीन्स कारकीय चिन्ह, कारक के चिन्ह ये आ सकते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा हुई। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो कर्ता कारक कहलाता है। ने परसर्ग भूतकाल की क्रिया होने पर आता है। जैसे मधु ने गीत गाया। इसमें भूतकाल की क्रिया है। परंतु जब प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ कर्ता के रूप में हो तो ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग की जगह से, के द्वारा को परसर्ग लगते हैं। जैसे
मुझसे देर तक सोया नहीं जाता। राम के द्वारा गीत गाया गया। शाम को गांव जाना है। नंबर 2 हमारा आता है कर्म कारक। इसका परसर्ग चिन्ह है को या फिर को भी नहीं होता है, अर्थात हम उसको शून्य कहते हैं। निम्नलिखित स्थानों इन निम्नलिखित जो हमारे वाक्य हैं उनको ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है राम ने रावण को मारा। प्रश्न किया हमने किसको मारा? उत्तर मिला रावण को। पुलिस ने चोर को पकड़ा। प्रश्न किया किसे पकड़ा? उत्तर मिला चोर को। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक में क्रिया के कर्म अर्थात वस्तु या पदार्थ का होना अनिवार्य है। साथ ही कभी कभी कर्म कारक परसर्ग रहित भी होता है। जैसे मैंने समाचार पत्र पढ़ा। प्रश्न क्या पढ़ा? उत्तर मिला समाचार पत्र। हम सब मैच देख रहे हैं। प्रश्न क्या देख रहे हैं? उत्तर मिला मैच। पिताजी भोजन कर रहे हैं। ये परसर्ग रहित है, इसमें कोई परसर्ग नहीं है, लेकिन प्रश्न किया क्या कर रहे हैं? उत्तर मिला भोजन। तो इन सभी वाक्यों में को परसर्ग का लोप है। लोप मीन्स गायब है। जाना धातु का प्रयोग होने पर क्या के स्थान पर सदैव कहाँ प्रश्न करने पर कर्म का पता चलता है। जैसे बालक गांव जाता है। प्रश्न कहाँ जाता है? उत्तर गांव। हम सब दिल्ली जाएंगे। प्रश्न कहाँ जाएंगे? उत्तर दिल्ली। कभी कभी वाक्यों में दो कर्म होते हैं, मुख्य और गौड़ कर्म। गौड़ कर्म के साथ को परसर्ग लगता है। गौड़ कर्म के साथ जो परसर्ग है वो लगता है। आगे एक उदाहरण है। मालिक ने नौकर को वेतन दिया। प्रश्न किसे दिया? नौकर को। क्या दिया? वेतन। हमारा अगला कारक है करण कारक। इसका परसर्ग है से, के साथ या के द्वारा। बालक गेंद से खेलता है। प्रश्न किससे खेलता है? उत्तर गेंद से। पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। प्रश्न किया किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। मैंने टेलीफोन के द्वारा सूचित किया। प्रश्न किसके द्वारा सूचित किया? टेलीफोन द्वारा। तो इसकी परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। परसर्ग है इसका के लिए और को। अब निम्नलिखित इसके उदाहरण हैं। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। किसे दिया? ब्राह्मणों को। मैंने निर्धनों को वस्त्र दिए। प्रश्न किसे दिए? निर्धनों को। बच्चे के लिए भोजन लाओ। किसके लिए लाओ? उत्तर मिला बच्चे के लिए। तो संप्रदान कारक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रदान करना या देना। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्यों में दो कर्म होने पर मुख्य कर्म में कर्म कारक और गौड़ कर्म में संप्रदान कारक होता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। प्रश्न क्या दी? उत्तर मिला पुस्तक। वहाँ हमारा कर्म कारक है। अब किसको दी? छात्र को। यहाँ पर संप्रदान कारक है।